वक्त मैं मसूरी में हूं। मसूरी की तमाम जनता है, तमाम नेता हैं, तमाम पब्लिक हैं और इसके बीच मैं यहां पर मौजूद हूं और इनसे सीधा संवाद करेंगे। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन इसलिए क्योंकि प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार है और ऐसे में उत्तराखंड को क्या कुछ मिला है ये बताएंगे भारतीय जनता पार्टी से। यहां जो लोग आए हैं नुमाइंदगी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो सबसे पहले मदन शर्मा जी, हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ दिया उत्तराखंड को? उत्तराखंड को बनाने वाली ही भारतीय जनता पार्टी थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही कार्यकाल में उत्तराखंड का गठन हुआ और उसके बाद जो जितना भी विकास उत्तराखंड में हुआ है, चाहे चार धाम यात्रा के संबंध में हुआ हो, चाहे शहरों में विकास हुआ हो, सड़कों का विकास हुआ हो, पार्किंग स्थल का विकास हुआ हो, पर्यटक स्थलों का विकास हुआ हो, सब भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस से हैं सर, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में विकास किया, आप लोगों ने तो कुछ किया नहीं। तो नारायण दत्त तिवारी क्या कर रहे थे यहाँ? देखिए, पहले तो ये सब गुमराह हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को बनाया। उत्तराखंड को उत्तराखंड की जनता ने बनाया, जनता की डिमांड पे, जनता की मांग पे, और कांग्रेस ने ही सर्वप्रथम इसका पहल की थी। भले ही घोषणा उनके कार्यकाल में हो गई तो इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि भाजपा का तो काम है, योजनाएं हमारी हैं। मैं तो मसूरी का उदाहरण देता हूँ, यमुना पेयजल, सीवर लाइन, ऑडिटोरियम, आपका नीचे पंपिंग योजना, जितनी भी योजना है वो सिर्फ कांग्रेस की देन है, हरीश रावत जी की देन है, नारायण दत्त तिवारी जी की देन है। आज सिर्फ उस पर शिलान्यास करके, शिलापट लिख कर सिर्फ ये घोषित ना कर दें कि ये भाजपा ने काम किया है। जनता जानती है कि वो काम किसने किया और जनता इस सब का जवाब इस बार वोट से देगी कि इस जुमलों की सरकार है, जो 10 साल की जो सरकार है, 10 साल में राजनीति का इससे गिरा हुआ स्तर हमने कभी नहीं देखा। मैं भी राजनीति का इससे गिरा स्तर नहीं मिला है। नहीं, राजनीति का स्तर तो गिरा ही रहे हैं। सारे चोर चोर मोसेरे भाई इकट्ठे हो गए, कुछ भी बोल लेते हैं। सारे चोर चोर जो सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। सारे चोर जितनों पे इन्होंने आरोप लगाए थे भाजपा ने, वो सारे इन्हीं के दल में घुसे हुए हैं और यहाँ कांग्रेस छोड़ के सारे चोर। आखिर आपके नेता छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने उनपे ईडी और कई जांचें बिठवाई। एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं आप लोग। एजेंसियों से डरता हुआ आदमी जो गलत काम करता है वो भागेगा, वही जिसने कोई तो आप क्या तो आ रहे हैं? वो लोग अब नहीं आ रहे, वो जो मजबूरी उनकी है कि आज जब बच रहे हैं तो तब वो आना पड़ रहा है उनको। ये मजबूरी बता रहे हैं मजबूरी आज है। इन्हीं के पार्टी में मजबूरी, किस बात की मजबूरी है? भ्रष्टाचार। मोदी जी ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन बना रखी है क्योंकि उसमें मोदी जी का वॉशिंग पाउडर है। भाई मोदी जी की वॉशिंग मशीन है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, योजनाएं किसके कार्यकाल में आई ये कहने से काम नहीं चलता है। उनको एनफोर्स भी कराना होता है, लागू भी कराना होता है और बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको लागू करवाया है। धरातल पे काम नजर आ रहे हैं, धरातल पे काम नजर आ रहे हैं। दूसरा, यहाँ तमाम महिलाएं भी हैं। कांग्रेस से एक सवाल सीधा सा है, 5 आपकी लोकसभा सीटें थी यहाँ पर, कौन सी महिला प्रत्याशी आपकी तरफ से? महिला प्रत्याशी भले ही यहाँ से ना हो, लेकिन जहाँ भी महिलाओं को कोटा है वो पूरा दिया गया है। क्यों नहीं है? मातृ शक्ति का तो ये प्रदेश है। मातृ शक्ति का ये प्रदेश है, लेकिन विधायक चुनाव में मातृ शक्ति भरपूर रूप से कांग्रेस से यहाँ से लड़ती है और मातृ शक्ति के नाम पर सिर्फ एक रानी को हमारे ऊपर थोप देना, जिन्होंने राजाशाही के रहते हुए 50 साल से टिहरी संसदीय क्षेत्र को इतना पिछाड़ा है, जो अपनी सांसद निधि खर्च नहीं कर सकती, जो विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं। देखिए, कांग्रेस का काम हमेशा ये रहा कि आरोप लगाना, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। और लेकिन यहाँ पे तो लोग ये कह रहे हैं रानी दिखाई नहीं पड़ी है। रानी दिखाई नहीं देती। आप ये बताइए, रानी पार्लियामेंट उनको देखना पड़ता है। आज जो गढ़वाल को इतनी सारी योजनाएं मिल रही है, ऑल वेदर रोड है, डोबरा चाटी पुल है, ये सब कौन पास कर रहा है? वहाँ पर केंद्र में जब सरकार, हमारे लोग हैं वहाँ पर बैठ के, यहाँ पर 5 बड़ी कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर कांग्रेस चुनावी मैदान में है? जोत सिंह जी यहाँ से खुद मसूरी से ही हैं और टिहरी से लड़ रहे हैं। देखिए, मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का हाल आप देख ही रहे हैं किस तरह से। 5 बड़ी बातें बताइए। बड़ी बातें, युवाओं के साथ छल, हाँ। उनका पेपर लीक घोटाला मामला, हाँ। अंकिता भंडारी हत्याकांड, हाँ। किसानों के साथ दुर्व्यवहार, हाँ। जो हमारी जो बेरोजगारी और महंगाई जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर 2014 में। महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई पर क्या कहेंगे? जब भी देश प्रगति करता है तो जो मजदूर आज से पहले अगर 300 रुपए दिहाड़ी थी तो आज 400 रुपए, ये विकास की यात्रा है। इस यात्रा में सबका विकास होता है। इसमें सोर्स ऑफ इनकम भी तो जनरेट हुए हैं, आय भी बढ़ी है लोगों की, आय में भी के मामले में बात करें, कभी किसने कल्पना की थी कि उत्तराखंड राज्य बनेगा? 1952 से लड़ाई लड़ रहे थे,
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड राज्य बनाया। उसके बाद किसी ने कल्पना की थी कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जाएगी और 105 किलोमीटर सुरंगों के अंदर जाएगी, ऑल वेदर रोड। गुप्ता जी कभी जाए वहाँ पे, कांग्रेस के साथ जाए। भाई ऑल वेदर रोड की बात कर रहे हैं कर्णप्रयाग। मुझसे करिए ऑल वेदर रोड की बात। जी बताइए। ऑल वेदर रोड हमसे जीएसटी ले रहे, हमसे सेल टैक्स ले रहे, हमसे इनकम टैक्स ले रहे, हमसे रोड टैक्स ले रहे। चुप रहिए, आप लोग बोल के चुप कराते हैं लोगों को। टैक्स ले रहे हैं ना, फिर हमसे टोल क्यों ले रहे हैं? हमसे टोल क्यों लिया जा रहा है? जब हमसे टैक्स लिया जा रहा है तो हमें रोड दे, सुविधा दे, अस्पताल दे, एजुकेशन दे, फ्री दे, हमारा ही पैसा, और दोबारा से हमसे टोल लिया जा रहा है। और मैडम कह रही कांग्रेस के पास एक क्या है? मैंने कहना कांग्रेस चाहूंगी, के पास जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के पास इंदिरा गांधी, कांग्रेस के पास सोनिया गांधी, आगे आज कौन है? बड़े नेता थे, बहुगुणा जी थे, नरेंद्र तिवारी जी थे, लेकिन उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर शून्य पर हो। ये हल्ला बचा के चुप कराते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। देखिए, ठीक है। पार्टी जिंदाबाद। ठीक है, जिंदाबाद हैं आपके नेता, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बहुगुणा जी की ये धरती, नरेंद्र तिवारी की धरती 2014 में शून्य, 2019 में शून्य, 24 में क्या अब उनके लोग क्यों आ रहे हैं हमारे पास? उनके भाजपा के लोग क्यों आ रहे हैं इधर? वो तो डरा डरा के ले जा रहे हैं, ईडी का डर दिखा के, इनकम टैक्स का डर दिखा के, और डरा धमका के विधायकों को उधर खरीद के ले जा रहे। हिमाचल में जा रहे थे विधायकों को खरीदने के लिए, हिमाचल की सरकार नहीं टूटी। झारखंड आखिर आपके नेतृत्व में कोई कमी तो होगी? कमी कमी है? नहीं है, डरा फिर लोग रहे हैं। केजरीवाल को क्यों ले गए? केजरीवाल को क्यों ले गए? मुद्दा केजरीवाल भी आ गया। चोर ये केजरीवाल जी ने क्या कहा था? सोनिया गांधी, राहुल गांधी को 2 दिन इंट्रोगेट करो और जेल भेजो और पूछताछ करो, सब आरोप, सब माल निकल जाएगा। लालू जी को क्या कहा था? आज सब इकट्ठे हो गए ना। विकास की बात करो, परिवारवाद कह रहे ना, ये केवल परिवारवाद में विश्वास करते हैं। गांधी परिवार, गांधी मैं अभी दीदी का बात का जवाब दे रहा हूं, इनके पास कौन है? आज पूरे भारत को पता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। आप अभी उत्तर भारत में हैं, आप चाहे दक्षिण में चल जाइए, कहीं भी चल जाइए। आप पांच बड़ी कौन सी बातें हैं जिनको लेकर आप मैदान में हैं? देखिए, सबसे पहले जो आज उत्तराखंड में सड़कें बनी हैं, केदारनाथ का विस्तारीकरण है। आप देखिए कितना टूरिज्म बढ़ा है। मैं अमित गुप्ता जी से पूछता हूँ, बड़े भाई अभी केदारनाथ होके आए हैं, कि किस तरह से वो छोटे से बच्चे को लेकर अपने परिवार के वो केदारनाथ गए हैं, एक सेफली वो यात्रा करके आए। उससे पहले क्या होता था, किस प्रकार की यात्रा करते थे? ये चीजें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। अभी इन्होंने कहा पंपिंग योजना का पैसा केंद्र से मिला, मोदी सरकार के दौरान मिला है। ये सब ढकोसले हैं कि उनकी योजनाएं, इनका ये है। इन्होंने कहा कि आप केवल आरोप लगा रहे हो, बाकी मिला तो मोदी जी के समय है। क्या मिला? मोदी जी 70 वर्षों में कह रहे कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस के पके पकाए पे तो खा रहे हैं, राज कर रहे हैं। आज ये नीतीश कुमार को बुरा कर रहे थे। नीतीश कुमार को हम कांग्रेस में नहीं, उसमें बीजेपी में नहीं लेंगे। कैसे ले लिया? प्रफुल्ल पटेल को कैसे ले लिया? जिंदल को कैसे ले लिया? जिन्होंने घोटाला करके वॉशिंग मशीन में धो के बाहर आ रहे हैं, वो साफ हो गए हैं। एक मिनट, कांग्रेस ने 70 सालों में जुमला दिया है, और मोदी सरकार ने आज जो सपना रेल का पूरा है, जो रेल का सपना पूरा है, वो मोदी जी ने पूरा किया है। गाँव के लिए एक सपना था, गाँव के लिए एक सपना देखना था रेल में जाना, लेकिन आज हम लोग ट्रेन में जाएंगे वहाँ के लोग। पहाड़ के बड़े मुद्दे क्या हैं आपके लिए? 2013 में जो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि 2013 में जो आपदा आई थी, उस समय जो केदारनाथ की जो स्थिति हुई थी, उसके बाद जो सुधारीकरण हुआ वो हरीश रावत जी के सरकार में हुआ। रावत जी की सरकार में हुआ, बता दिया इन्होंने। आप मैं जो काम करने वाले हैं ना कांग्रेस में, सब भाजपा में आ रहे हैं। जो काम करने वाले हैं वो भाजपा में आ रहे हैं। तो कह रहे काम करने वाले तो इधर चले गए, आप रोक क्यों नहीं पा रहे हो पहाड़ पर पलायन नेताओं का? पहाड़ पे तो लोगों का पलायन हमने देखा था, लेकिन नेता तो कांग्रेस के पलायन करते जा रहे हैं। नेताओं पर सिर्फ स्वार्थ के कारण मैंने आपको पहले भी कहा है कि 10 साल में जो राजनीति, जो स्तर, मैंने भी छात्र राजनीति से राजनीति की है, लेकिन जो 10 साल में राजनीति का स्तर गिरा है, जो खरीद फरोख्त, जो खरीदना, धमकाना, डराना, इस सब से राजनीति को बहुत ज्यादा आघात हुआ है। आज जनता का भरोसा अपने नेताओं पे नहीं रहा, वो वोट आज कांग्रेस के नाम तो कह रहा है सांसदों को खरीदा, तो शुरुआत तो आप ही लोगों ने की थी। खरीद फरोख्त की जो राजनीति है वो 10 सालों में हमने ज्यादा देखी है। पहले जो जनता जिसको वन के समय में नोट लहराए गए थे संसद में, यूपीए 1 के समय नोट लहराए गए थे संसद में, तब तो कांग्रेस शासित सरकार थी केंद्र में, तो वही तो उनका कहना है कि शुरुआत तो आपने की थी। देखिए, शुरुआत कहीं से भी हुई, लेकिन मैंने कहा है कि राजनीति का गिरता स्तर है। अगर इतने ही बढ़िया 10 साल में आप बताइए कि मोदी जी ने मन की बात के अलावा
कभी जनता की बात सुनी, कभी पत्रकार जनता की बात सुनी, जनता की बात सुनी, वहाँ गोदयाल जी के पास जाओ। जनता की बात सुनी। देखिए, मोदी जी मन की बात तब करते हैं कि जब उनको पता है, देश की नब्ज पता है, देश की समस्याएं पता है। जनता की बात पूछ रहे हैं। जी, जनता की ही बात मैं कह रहा हूँ। जब उन्हें पता है, जनता की एक भी चीज़ आप बताइए, आज चाहे देश के स्वाभिमान का मामला हो, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का मामला हो, देश में विकास की बात हो रही हो, आज कांग्रेस सिर्फ घूम फिर के फिर आ गई अपनी जातिवादी पे। आज फिर जातिवादी हो रहा है। कांग्रेस किस मुंह से जीतने की बात कर रही है, किस मुंह से लड़ने की बात कर रही है? 200 कितनी 82 सीटें चाहिए होती हैं आपको बहुमत के लिए? पूरी 282 सीटें तो आप लड़ नहीं रहे हो, सरकार बनाने की बात कर रहे हो। सरकार बनाने की आप बात कर रहे हो। अगर आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा घोटाला तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का भाजपा ने किया है। आप जानते हैं इस बात को? सुप्रीम कोर्ट इनके सवाल का जवाब इन्हीं के सवाल में इन्होंने कहा कि हम डरा धमका के ले जा रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस में भ्रष्टाचार पहले से व्याप्त था, तभी वो डर रहे हैं, तभी वो। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनसे जवाब तलब किया तब जाके खुला, नहीं तो भाजपा उसे भी छुपा के बैठी थी। आज जो सिलसियारा में जो सुरंग का जो कांड हुआ, उसमें भी एक दिन में 56 करोड़ रुपए बीजेपी के अकाउंट में गए। तो वो कंपनियां क्यों उनको पैसे भेज रही है बीजेपी के अकाउंट में? सवाल बहुत बड़ा है चुनावी बॉन्ड का, इस पर क्या जवाब है आपका? इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो है वो पारदर्शी है, और हर पार्टी के बाद कांग्रेस को भी 1400 करोड़ आए। सब आपने खा लिया। ये कहाँ से आया था? वो आपने खा लिया। सर, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो 2014 से 2019 तक का हिसाब सुप्रीम कोर्ट ने रख दिया। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपने 70 सालों में जो आपको चंदा मिला, आप उसका ब्यौरा दीजिए देश को। 70 सालों के चंदा का ब्यौरा मांग दिया आपसे। 70 सालों के चंदे का ब्यौरा मांग दिया। भाई साहब ये कांग्रेस में था, कल बिक गया, ये भी आ गया बीजेपी में। बोलो। अब देखिए, मैं जवाब दूंगा इसका। कल हरीश रावत जी के बयान थे कि मोदी जादू है, परसों ये कहेंगे कि हरीश रावत जी भी बिक गए। मोदी जादू है, हरीश रावत जी का बयान आ गया। कहीं नहीं मोदी जादू है। मोदी कोई जादू नहीं है, मोदी सिर्फ एक धोखा है। रावत जी ने क्यों बोल दिया? मोदी एक सिर्फ धोखा है। हमें सुनाइए, हमने तो नहीं सुना। कह रहा हमने नहीं सुना। सही है बात। हम दिखाते हैं आपको, वीडियो है हमारे पास। अरे आपके प्रदेश अध्यक्ष ही भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 10 लाख रुपए मैं दूंगा, आप वोट मत डालने दो लोगों को। क्या कितना बड़ा भ्रष्टाचार है तो ये भ्रष्टाचार है। देंगे नहीं, बिल्कुल भ्रष्टाचार। क्या बोला है, क्या बोला? उन्होंने ये बोला, वो अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया जिससे जागरूकता है कार्यकर्ताओं के अंदर। और एक प्रदेश अध्यक्ष ने, कोई वो मंत्री नहीं है, कोई विधायक नहीं है, उन्होंने सिर्फ कोई घोषणा नहीं करी। उन्होंने कहा मैं अपने कार्यकर्ता को इनाम दूंगा अगर वो अपने बूथ को नंबर 1 कांग्रेस के लाएंगे तो। नंबर 1 करें बूथ को। इनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमान राहुल गांधी जी, उन्होंने बोला हम भारत जोड़ो यात्रा करें। जहां जहां राहुल गांधी जी ने कदम रखे वहीं से सारे कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में ये जोड़ा इन्होंने। भारतीय तो अभी रिजल्ट आने दो। 212 से ऊपर अगर तुम चले गए ना, लिख लेना, यही देती हूँ। अगर तुम्हारी यहाँ पर है कि 212 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंचेगी। और पहाड़ की ये ठंडक जो है वो राजनीतिक गर्माहट में है। अब सवाल यहाँ पर सीधे सीधे आपने बताया 5 बड़ी चीजें। आम आदमी पार्टी से भी आप हैं यहाँ पर। आम आदमी पार्टी तो यहाँ कहीं चुनाव नहीं लड़ रही, कांग्रेस को सहयोग कर रही है। आम आदमी पार्टी विधानसभा में आई थी, खाता नहीं खुल पाया। कोठियाल जी भी थे, वो भी भाजपा में आ गए। कोई बात नहीं। 10 सालों की राजनीति में आम आदमी पार्टी एक ऐसी, भारतवर्ष के पूरी विश्व की पार्टी एक ऐसी है जिन्होंने 2 प्रदेशों में अपनी सरकार बनाई है, 2 स्टेट्स में अपनी सरकार बनाई, दिल्ली में और उसके बाद पंजाब में, गुजरात में हम लोग पहुंचे हैं। तो 12 साल का जो इनका इतिहास है, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनको ऊपर गलत तरीके के शराब नीति के एक ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी खुद ही एक्सपोज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी खुद एक्सपोज हो रही है, आम आदमी पार्टी का कहना है। सरकार वहाँ दिल्ली में इन्हीं की, मंत्री ही इन्हीं के, शराब नीति बनाते ही है और जेल जाते हैं। ये केजरीवाल जी के घर में बैठ पहले मुख्यमंत्री है जो जेल से सरकार चला रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री हैं, जेल से सरकार चला रहे हैं। लेकिन मुद्दे जो हैं पहाड़ के, पलायन बड़ा मुद्दा है, रोजगार बड़ा मुद्दा है, शिक्षा स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है। और इन मुद्दों पर ये चुनाव और इसका सफर चल रहा है। लेकिन पहाड़ पर भी अब चुनावी समर में और चुनावी सफर में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो आ चुके हैं। और राष्ट्रीय मुद्दों पर अब पहाड़ की गलियों में भी डिबेट होती दिखाई दे रही है। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा